गुड मॉर्निंग ऑक्सीजन्स। दोस्तों, अभी जब हम लोगों ने लास्ट टाइम ये ट्रेनिंग ख़त्म की है, उस ट्रेनिंग को ख़त्म करने के बाद हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अपनी अप्रोचिंग की ऑडियो रिकॉर्डिंग जिन्होंने मुझे भेजी। और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि लोगों ने अपनी अप्रोचिंग की ऑडियो रिकॉर्डिंग मुझे भेजना शुरू किया। और जब लोगों ने अप्रोचिंग की ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम बार बार कर रहे हैं, जिन गलतियों की वजह से इस बिजनेस की जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग हाउ टू अप्रोच कहते हैं। मेरे भाई, एक बात ध्यान रखना, अगर हमारी अप्रोचिंग अच्छी होगी तो अगला बंदा 5,000 किलोमीटर दूर है तब भी तुम्हारे पास चल के आएगा, प्लान को सुनेगा। और अगर अप्रोचिंग गलत होगी तो अगला बंदा अगर 50 कदम दूर है तो भी तुम्हें उसे प्लान देने जाना पड़ेगा। इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी कोई चीज़ है तो वो है मेरे दोस्त हाउ टू अप्रोच। ये अप्रोच डिसाइड करता है कि अगला बंदा एजेंसी लेगा, ये अप्रोच डिसाइड करता है कि अगला बंदा फ्रेंचाइजी लेगा, और ये अप्रोच डिसाइड करता है कि अगला बंदा प्रोजेक्ट का यूजर बनेगा। एवरीथिंग इज हाउ टू अप्रोच। जो बेसिक गलती हो रही है अप्रोचिंग में, मैं आपको समझाना चाहूँगा, फिर से एक बार समझाना चाहूँगा मैं आपको। अप्रोचिंग में जितने ऑडियो मेरे पास आए हैं, हर बार हर आदमी अगले को फ़ोन कर रहा है। मान लो मेरा कोई दोस्त है आकाश, तो मैं आकाश को फ़ोन किया, और आकाश भाई क्या हाल चाल है, किस तरीके से हो। पहली बात कि जब मैं उसे अप्रोच कर रहा हूँ तो मेरे आवाज़ में एक खुशी होनी चाहिए, एक जोश होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि और आकाश क्या हो, कैसे हो, कि किस तरह से हो, तुम्हारी नौकरी कैसे चल रही है, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, एनीथिंग एल्स जो भी वो बंदा काम करता है। देन उसके बाद जब वो बंदा उधर से बोल रहा है कि मेरी नौकरी ठीक चल रही है या अच्छी चल रही है या लॉकडाउन की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे है, तो इसके बाद हम सीधा ये बात बोल दे रहे हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए एक मौका है, वो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये गलत है मेरे दोस्त, ये गलत है। आपको सीधा पॉइंट पे नहीं आना है। पहले आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो सीधा खाना ला के रखा नहीं जाता, पहले आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या खाना पसंद है। ठीक उसी तरीके से आपको पहले प्रॉब्लम क्रिएट करनी है और उससे ये पूछना है कि यार एक चीज़ बताओ, जो तुम नौकरी कर रहे हो, जो तुम बिजनेस कर रहे हो, क्या उससे तुम्हारे घर की, तुम्हारे परिवार की सभी ज़रूरतें और तुमने जो सपने देखे थे क्या वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं। या क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम नौकरी कर रहे हो उससे तुम्हारे फ्यूचर में इनकम जनरेट होने वाली है और तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी पूरी होने वाली हैं। पहले आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करनी, पहले आप उससे पूछना है। देन वो आपसे ये बोलने वाला है, 100% बोलने वाला है कि यार चल रहा है या कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आप कहोगे कि यार मेरे पास आपके लिए एक मौका है, कि बीच वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आपको कवर करना है। इसके बाद आप उससे कहोगे कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मौका है। पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो, उससे पूछो कि जो तुम कर रहे हो क्या वो करते रहोगे तो तुम्हारी ज़रूरतें, तुम्हारे सपने पूरे हो रहे हैं। इफ़ इसे नो, देन सो कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है, एक बहुत बेहतरीन मौका है। अब अगला कॉमन सेंस से पूछने वाला है कि कौन सा मौका है, कैसा मौका है। तो यहाँ पे फिर लोग एक गलती कर रहे हैं और फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक ऑक्शनिंग कंपनी जिसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में तुमसे बात करना है। मेरे दोस्त, तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि अभी भी जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग प्रोडक्ट बेचने के काम को अच्छा नहीं समझते हैं, भले वो लोगों को पैसे कमा रहे हैं। तो उनको ये क्यों बोलने जा रहे हो कि आई एम ए सेल्समैन और तुम भी आओ और सेल्समैन बन जाओ। अगर आप अगले को सेल्समैन बनाना चाहते हो तो अगला तुम्हारे साथ कभी बिजनेस शुरू नहीं करेगा। मेरी इस बात को ध्यान रखना। जब अगला बोलता है कि बताओ क्या मौका है, तुरंत आपको बोलना है एक ऑक्शनिंग कंपनी है जो कि आपको घर बैठ के एजेंसी और फ्रेंचाइज देती है, आप घर बैठ के इसका बिजनेस कर सकते हैं। अगले ने बोला घर बैठ के कैसे काम कर सकते हैं, देन आप उससे बोलिए कि इसके लिए हम लोग को बैठना पड़ेगा, हम लोग को बैठ के बात करनी पड़ेगी, तुम कब खाली हो बताओ, कल परसों नरसों, ये नहीं कि एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद, कब खाली हो बताओ, या तुम मेरे घर आओ या हम तुम्हारे घर आए और बैठ के हम लोग इस बारे में बातचीत करते हैं। पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर अगले ने आपसे आपसे ये कहा कि यार अभी मेरे पास टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में जब मेरे पास वक्त होगा तब मैं बताऊंगा। अगर अगला बंदा ये बोल रहा है कि जब मेरे पास वक्त होगा तब बताऊंगा, इसका मतलब ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, वो भागना चाह रहा है। तो तुम्हें तुरंत उसको पंच लाइन बोलनी है। ध्यान रखना, दवाई जब तक कड़वी नहीं होगी दवाई असर नहीं करती है। ये मत सोचो गले को बुरा लग जाता है, बुरा लगता है लगे। तुम्हें उससे क्वेश्चन करना है कि यार मुझे एक चीज़ बताओ, अगर तुम 8 घंटा नौकरी करते हो, 10 घंटा कोई किसी दुकान में बैठते हो, बिजनेस करते हो, उसके लिए तुम्हारे पास टाइम है,
और आधे घंटे का टाइम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है। आधे घंटे का टाइम तुम्हारे पास एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए नहीं है। मेरे भाई सोचना कि अगर आज इस मौके को ख़त्म कर रहे हो, आज इस मौके के बारे में नहीं जान रहे हो, तो फ्यूचर में क्या कर सकते हो, ये बात आपको उससे बोलनी है। और अगर वो मिलने का टाइम देता है तो आपको फिर अगली लाइन बोलनी है कि मेरे साथ मेरे सीनियर रहेंगे जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया, और अपना आधा घंटा खाली रखना। उनका समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आधा घंटा समय खाली रखना, पीसफुल जगह प्लान होना चाहिए। मेरे दोस्त, आप लोग को एक बात समझनी पड़ेगी कि अप्रोचिंग इज एवरीथिंग। अगर अप्रोचिंग एवरीथिंग नहीं होती तो इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार, इतना बड़ा बड़ा आईपीएल अपना 2-2 महीना केवल प्रचार करने में बर्बाद नहीं करता। कोई पिक्चर आती है, आमिर खान की कोई पिक्चर आने वाली है 2 साल बाद, उसका प्रमोशन आज से शुरू हो जाता है। हर बड़ा एक्टर धारावाहिक में आता है, रियलिटी प्रोग्राम में आता है और प्रमोशन करता है, अप्रोच करता है कि आइए मेरी पिक्चर देखिए। मेरे दोस्त, अप्रोचिंग इज एवरीथिंग। अप्रोचिंग करना सीखो। अगर तुम्हें अच्छे से अप्रोच करना नहीं आता तो बिजनेस कभी नहीं कर पाओ। अगर अप्रोचिंग कभी प्रोडक्ट के लिए नहीं होनी चाहिए, अप्रोचिंग हमेशा मौके के लिए होनी चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मौका है। मेरी बात ध्यान रखो मेरे दोस्त, अप्रोचिंग में महारत हासिल करो। फिर मैं समझा रहा हूँ, पहला स्टेप, अपने आवाज़ में खुशी लाओ। जैसे तुम्हें कोई 5 करोड़ रुपया मिल गया हो, तुम्हें लॉटरी लग गई हो। दूसरी बात, जब अगले को फ़ोन कर रहे हो उसका हालचाल ले रहे हो। तीसरा जो स्टेप है प्रॉब्लम क्रिएट करो। उससे पूछो कि भाई तुम जो कर रहे हो क्या वही करते रहोगे, तुम्हारे सपने तुम्हारी ज़रूरतें पूरे होंगे। फिर बताओ मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। फिर उसको बताओ कि कंपनी एजेंसी फ्रेंचाइजी लेके घर में बैठ के काम कर सकते हो। अगर आप मिलने का टाइम देता है, बताओ मेरे साथ सीनियर रहेंगे, आधे घंटे का टाइम चाहिए और बैठ के हम लोग बातचीत करते हैं। अगर आप मिलने का टाइम आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो उससे बोलो कि आज अगर इस मौके को तुम मना कर दे रहे हो तो तुम्हारे पास और कौन सा मौका है मुझे बताओ। कुछ तीखे शब्द यूज करो। मेरे दोस्त, अप्रोचिंग में महारत हासिल करो। अप्रोचिंग इज एवरीथिंग। मेरी बात ध्यान रखना, अप्रोचिंग इज एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच। और मेरी कोशिश रहेगी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए समय ऐसे और वीडियो मैं आपको देता रहूं, ताकि आपको कैसे काम करना है इसमें महारत आपको हासिल होती रहे। थैंक यू मेरे दोस्त। हर हर ऑक्सीनाइन, घगर ऑक्सीनाइन एंड गो ईगल। थैंक यू वेरी मच।